अंदर भागवत जब होती है, 7 दिन का कथा होती है, उसके अंदर बहुत सुंदर कथा है। सभी का इंतजार रहता है कि उस दिन का कथा कब आए। जैसे हमारे शरीर के अंदर सबसे मुख्य पार्ट क्या है, सबसे मेन हिस्सा कौन सा है? हाथ, पैर, आंख, कान, क्या है? नहीं, हृदय। हृदय है, हृदय जो मेन पार्ट है हमारी, वो हृदय है, सबसे मेन पार्ट। उसी तरीका से भागवत के अंदर ये इतना सुंदर कथा है, भागवत के हृदय है ये, मान लीजिए। तो जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं, भगवान जब वृंदावन का लीला खत्म करके मथुरा आते हैं और मथुरा के अंदर भगवान गुरुकुल जाते हैं। भगवान सिर्फ 1 साल के लिए गुरुकुल गए हुए, 1 साल का पढ़ाई किया भगवान। और स्कूल के अंदर उनके मित्र सुदामा से मित्र होती है, भेंट होती है, सुदामा मिलते हैं उनको। और एक बार सुदामा और भगवान घर लौटते हैं, यशोदा मैया के पास आकर के बोलते हैं बड़ी भूख लगी है। मैया बोलती है आज लकड़ी खत्म हो गई, आप जाकर के दोनों कुछ लकड़ी काट करके लकड़ी लेकर के आइए, तब मैं खाना बना करके खिलाऊंगा। तब तक मैया क्या करती है, एक एक मुट्ठी के हिसाब से 2 मुट्ठी चना देती है मैया, कि जब भूख लगे ये चना खा लेना, आप लकड़ी लेकर के आओ, मैं तैयारी कर रही हूँ, फिर खाना पका करके खिलाऊंगी। भगवान और मित्र सुदामा वन में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट करके जब वापस लौटते हैं, बारिश होती है। बारिश होकर के, बारिश जब होती है तो बारिश से छुपने के लिए तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के दोनों छुपते हैं बारिश से। और उस समय बड़ी सुदामा को भूख लगती है, वो सुदामा चना निकाल करके खाने लगते हैं। और खाते खाते जब भूख लगती है, फिर सोचते हैं कि भगवान की जब चना होता है, सोचते हैं कि वो चना थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्या पता चलेगा। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके भगवान की चना भी, भगवान की हिस्सा का जो चना है, सुदामा पूरी खा लेते। जब बारिश कम होती है, उतर करके जाने लगते हैं लकड़ी लेकर के, तब भगवान को याद आता है, भूख लगती है, कि वो चना देना, मैया ने जो चना दिया था, मेरे चना। तो सुदामा भगवान को देखते हुए रोने लगते हैं कि वो चना मेरे पास नहीं है, मैं खा लिया। तो भगवान क्या बोलते हैं सुदामा को, ये तो बोल दिया मुझे, आगे जा करके मैया के पास मत बोलना, बोलना हमने मिल बांट के खा लिया चना। ये मित्रता होती है। तो दोनों घर जाते हैं लकड़ी लेकर के मैया के पास, यशोदा मैया के पास। मैया खाना बना करके दोनों को खिलाती है। तो जब मथुरा जाते हैं, वृंदावन से मथुरा में कुछ बरस बाद तो इससे क्या होता, जब यहाँ पे एक बात यह है कि जब चना, भगवान की चना जब सुदामा खा लेते हैं, तब गुरुकुल के अंदर जब गुरु थे, उसी समय गुरु को पता चलता है कि सुदामा के जीवन में दरिद्रता आने वाला है। वो क्यों? अपने पत्नी को कहते हैं, गुरु अपने पत्नी को सुनाते हैं ये बात। बोले क्यों? बोले जो चना भगवान के था, वो चना सुदामा खा लेते हैं। इसमें कहते हैं किसी के हक का चीजें नहीं खाना चाहिए, किसी के हक की चीजें छीनना नहीं चाहिए, किसी के हक जो होता है उस चीजों को किसी से छीनना नहीं चाहिए, किसी का खाना नहीं चाहिए, किसी का कुर्सी छीनना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कहीं ना कहीं जीवन में आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है अपने को जीवन में, कि किसी का चीजें छीन करके नहीं करना चाहिए कोई भी चीजें।
किसी का हक है तो उसका हक उसकी है। ऐसा जब होता है मित्रता के बीच में, तब गुरु को पता चलता है, गुरु को पता चल जाता है और वो अपने पत्नी को सुनाते हैं ये बात। भगवान सिर्फ गुरुकुल में 1 साल पढ़ाई किए हैं बस। उस टाइम सुदामा के साथ मित्रता होती और भेंट हुआ था। तब कुछ बरस की बाद भगवान मथुरा के राज सिंहासन की राजा बना देते हैं और उसमें कुछ कार्यकलाप कुछ दिनों के बाद घर लौट नहीं पाते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया की याद आता है भगवान को, याद आती है बड़ी भगवान को। और भगवान क्या करते हैं, शाम का समय 5 बजे का समय है और भगवान अपने महल के अंदर एक बड़ी सारी खिड़की हुआ करता था, उस खिड़की के पास खड़े होकर के देखते हैं और जब खिड़की से खड़े होकर के देखते हैं वृंदावन की जमुना के तट दिखता है। शाम के समय है, भगवान उस खिड़की पे अपने बचपन का वृंदावन में बिताए हुए सारे बातें याद करते हैं, उनको याद आता है और उस समय 5 बजे का टाइम है। याद करते करते उस यादों में खो जाते हैं, भगवान यादों में खो जाते हैं कि ये समय में बाल के साथ गया चरा करके मैं लौटता था और ऐसे मेरे साथ मित्र होते थे मेरे आगे पीछे। तो ऐसे सोचते हुए उस बातों में खो जाते हैं। खो करके भगवान याद करके बहुत याद आता है उनको, याद करके उस भगवान यादों के अंदर रोने लगते हैं और वो नाम वो इतना खो जाते हैं, वहीं खड़े खड़े वहाँ बोलने लगते हैं, मित्रों का नाम लेकर के कह रहे अरे कहाँ पीछे रह गया, जल्दी जल्दी चलो, आज लेट हो गई, देर हो गई, मैया डांटेगी। इस तरीके से चिल्लाने लगते हैं वहां पे खड़े होकर के खिड़की के अंदर। इतना याद करते हैं वो वृंदावन बचपन का लीलाओं को याद करते हैं। और उसी समय महल के बगल वाले कमरे में उनके अतरंग सखा बोले तो खास, जो एकदम अतरंग सखा, खास मित्र, खास मित्र मतलब सोच भी एक जैसा, रूप भी एक जैसा, चाल ढाल मतलब रूप रंग सब बराबर होता, उसको अतरंग सखा बोलते हैं। वो कौन है? भगवान के नहीं, वो है उद्धव जी, बगल वाले उद्धव जी। दौड़ते हुए आते हैं कि भगवान आप रो रहे हो, ऐसे कह करके गले लगते हैं भगवान से कि आप रो रहे हो। उद्धव जी दौड़ते हुए आते और उद्धव जी जो है वो कहते हैं कि भगवान की जैसा दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान से मिलते हैं, भगवान की रूप, भगवान की सोच समझ सब कुछ है, लेकिन एक चीज ही अलग है। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, वो ज्ञान जो है बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किए थे, वो बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी। ज्ञान से ऊपर कुछ समझते नहीं थे, अपने आप को इतना ज्ञानी मानते थे, ज्ञान से ऊपर कुछ समझते नहीं थे। लेकिन उसके ऊपर और एक चीज है, उसके ऊपर ज्ञान के ऊपर और एक चीज होता है, वो है प्रेम है। वो भगवान के पास है और भगवान समझते हैं, लेकिन उद्धव जी नहीं समझते। आकर के गले लगते हैं और गले लग के जब समझाते हैं और भगवान को कि आप रो क्यों रहे हैं, क्यों रोते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे बचपन का लीला इस तरीका से बाल के साथ लौटता था, मेरी नंद बाबा की याद आ रहा है, मेरी यशोदा मैया की याद आ रहा है, गोपियों की याद आ रहा है, मैंने बहुत इनको दुख दिया। उद्धव जी पूछते हैं कैसे, इनको क्या, कैसे आप? तो भगवान वर्णन करते हैं कि नंद बाबा हमेशा मेरे खाली पांव में चलते थे, मैं उनके जूता यूं माथा में लेकर के दौड़ता हुआ पहुंचता था कि मैया डांटेगी, बाबा नंद बाबा ये जूता पहन लीजिए। जानबूझ करके मेरे नंद बाबा जूता नहीं पहन करके खाली पांव में चलते थे। मेरी मैया, कितना भी मैं गलती करता था, मेरे मैया कभी डांटा नहीं है। सबने मुझे डांटते थे कि तेरे
कान्हा चोर है, यहाँ कर दिया आज, यहाँ नुकसान कर दिया आज, वहां नुकसान कर दिया, हमेशा शिकायत ही पहुंचता था पूरी वृंदावन की। लेकिन मैया ने कभी डांटा ही नहीं मुझे आज तक। एक दिन बहुत लेट हो गया, मैं घर पहुंचा ग्वाल वालों के साथ, मैया की चिंता से मैया उस टाइम डांटा नहीं, मैया ने और रो करके मैया गले लगाया, बोले इतना लेट मत किया कर। मैं कितना भी गलती करता था, कितना लोगों की नुकसान किया, कितनों को दुख पहुंचाया मैंने, सबका घर में पहुंचाता था दुख, सबकी मटकी फोड़ता था, सबके घर में चोरी करता था। तो एक बार मैया ने भी मुझे समझाया कि चोरी मत किया कर दूसरों के घर में, उनके घर में कोई कमाई नहीं है, ये दही से मक्खन निकाल करके वो बेच करके अपना गुजार करते हैं, तू जा करके उनके मक्खन चुराई करता, चोर लेता है और सब नुकसान करता, मटकी फोड़ लेता है, तो कैसे वो गुजार करेंगे। तो इस तरह से जब मैया मुझे समझाती है एक बार, तो मैं जाना बंद कर देता हूँ। तो ब्रजवासियों गोपियों ने सब आकर के मैया के पास पहुंचते हैं कि कान्हा हमारे घर नहीं आया, ऐसे मत रोका करो उसको, कान्हा जिस दिन हमारे घर नहीं आता है हमें मन ही नहीं लगता, हम खाना भी नहीं खाते हैं, हम इंतजार करते हैं उसके, आप ऐसे क्यों सोचते हो। हम तो ये सोचते हैं कान्हा हमारे घर नहीं आएगा तो हम उस दिन हमारी दरिद्रता, हमारे उस दिन हम गरीब हो जाएंगे। उसको आने दिया करो, उसको चुराने दिया करो, चोरी करने दिया करो, मटकी फोड़ने दिया करो, लेकिन उसके आने दिया करो। हम भी उसको बेटा मानते हैं। यशोदा मैया आपकी बेटा नहीं है, हमारी सबकी बेटा है वो। ऐसे वृंदावन वाले सभी आकर के यशोदा मैया से कहते हैं। तो ये सारी बातें उद्धव जी को सुनाते भगवान कृष्ण अपने वृंदावन की लीलाएं कि मैंने गोपियों को भी बहुत दुख दिया, मेरे माता को, मेरी यशोदा मैया को भी बहुत दुख दिया, मेरी राधा राधे राधा राधे राधे के करते रहते हैं, मेरी राधे को भी मैंने बहुत दुख दिया। तो भगवान सोचते हैं यही समय है, उद्धव को ही भेजता हूँ, जा करके मिल करके मेरे संदेश लेकर के मिल करके सबसे आएगा कि ज्ञान से ऊपर प्रेम होता है, प्रेम क्या चीज होता है। तो सारे वर्णना करते हुए ये सब चीजें वृंदावन की लीलाएं, भगवान रोते हुए, सोचो आप, ये भगवान जब रोते हुए ये बातें सुनाते हैं, रोते रोते जब वो सुनाते हैं, जब ये कथा होती है तो सुनने वाला भी कथा, वो भी कोई भी नहीं रोक पाता, वो कथा सुनने वाला भी रो लेता है। तो ये कहते हुए उद्धव जी को कहते हैं, तो उद्धव जी को भेजते हैं कि आप जाओ वृंदावन में, जाकर के मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया से आप मिलो, सबसे मिल करके मेरे संदेश लेकर जाओ और सबसे मिल करके हाल चाल पूछ के मिल करके आना। फिर जाने की तैयारी करते हैं उद्धव जी, जाते टाइम तैयार होते हैं। उस टाइम भगवान अपना मुकुट और अपना सब चीजें उनके जो भगवान जो पहनते हैं उनको देते हैं कि ये पहन करके जाओ। उद्धव जी बोलते हैं ये क्या करना है। बोले अरे इसके बगैर तो आपको देखेंगे भी नहीं नेत्र उठा करके, ये पहनोगे तब जा करके कोई नेत्र उठा कर देख करके आपको कुछ आपसे बात करेंगे, आपको तो पहचानेंगे भी नहीं इसके बगैर। तो भगवान अपना चीजें, मुकुट, अपना कुंडली, अपना सारी चीजें निकाल करके देते हैं कि ये पहनते हुए जाओ आप, क्योंकि उद्धव जी भगवान की जैसा दिखते हैं, भगवान की जैसा चाल ढाल रूप रंग सब चीजें भगवान की जैसा, वो अतरंग सखा है भगवान। तो भगवान फिर उद्धव जी क्या करते हैं, सब चीजें ये पहनते हुए वृंदावन निकल पड़ते हैं। वृंदावन निकल करके वृंदावन में जा करके एक भेंट होती है, गोपियों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है। वो गोपी क्या बोलती हैं, क्या मथुरा से आए हो। उद्धव जी बोलते हैं कैसे, आपको कैसे मालूम। बोले तभी तो आप पूछ रहे हो, नहीं तो वृंदावन में तो सबको पता है नंद बाबा के घर जो है वो कृष्ण के घर है, सबको मालूम है। आप एक काम करो, ये जो बगल में जो ये पानी बहता हुआ नदी जा रही है, ये जहां रुकेगी नंद बाबा के घर वहीं है। कहते हैं कि वो जो पानी बहता हुआ जा रहा है
तो वो पानी वो नहीं है, वो आंसू के पानी। जब से हम वृंदावन से हमारे भगवान को, हमारे कृष्ण को मथुरा वासियों ने ले गए, तब से, जब से मथुरा चले गए, तब से ये आंसुओं से बह करके ये पानी का नदी बन गई। वो वहीं जाकर के रुकेगा नंद बाबा के घर में, सीधा इसे किनारे किनारे चली जाइए। तो उद्धव जी चले जाते हैं वहां नंद बाबा के घर, उसे किनारे पकड़ते हुए, जहां रुकती है नंद बाबा के घर वहीं है। जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं और एकदम पतला सा, हल्का, एकदम बहुत उम्र हो चुकी है उनके नंद बाबा आकर के पूछते हैं आप कौन हो? तो उद्धव जी बोलते हैं कि मैं कृष्ण के मित्र हूं, संदेश लेकर के आया हूं। ये कहते हैं, ये बातचीत के अंदर यशोदा मैया के कान तक पहुंचती है। यशोदा मैया सुन लेती है। यशोदा मैया दौड़ते हुए आती हैं, अरे कान्हा तू आ गया कहते हुए ऐसे दौड़ते हुए आती है, क्योंकि दिखते हैं उद्धव जी उसके भगवान की जैसे। तो नंद बाबा रोकते, नहीं वो कान्हा नहीं है, उसके मित्र है, उसके दोस्त है, उसके मित्र है, वो संदेश लेकर के आए, ये कहते हैं। उद्धव जी भगवान के कहने पर सबसे इस तरीके से जाकर वृंदावन में मिलते हैं।